हेलो दोस्त, रेलवे लाइव बूढ़ा चैनल पे आपका स्वागत है। और ये चैनल बंद होने वाली है, इसलिए बूढ़ा ही जल्दी बंद होता है। चरवाहे का चैनल तो बंद नहीं होता, चाहे वो गलत बोले या सही बोले। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा कि हम जानते थे एलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी में हम हर जगह बात किए हैं मेडिकल फेल की कंडीशन का, कि हायर मेडिकल स्टैंडर्ड फेल होगा तो नीचे वाला मिलने की संभावना ना, या ना और ना 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 या नहीं मिलेगा। मतलब बहुत बार कहने का मतलब है कि 0% मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा होगा तो ऐसा मिलेगा, ऐसा होगा तो ऐसा मिलेगा, ऐसा होगा तो ऐसा मिलेगा। और आगे अगर आपने सही बता लिया तो कहेंगे कि बाकी लोग तो बूढ़ा हैं, उसे तो कुछ आता ही नहीं है, चैनल बंद कर देना चाहिए। तो देखिए, जनता के दरबार में जनता ही डिसीजन करती है कि क्या होना चाहिए, किसकी चैनल बंद होनी चाहिए, 19 लाख या 1,88,000। बहुत छोटा चैनल है, ज्ञान तो कम होगा, कोई बूढ़ा कह दे क्या दर्द होता। लेकिन जब ईमानदारी और सच्चाई की बात आती है तो बहुत लोग पीछे हो जाते हैं। तो चलिए एक और प्रूफ के साथ बात करेंगे, बिना इधर उधर की बात करे हुए। लोग कहते हैं कि बहुत ताने मारते हो, तो ताना इसलिए मारा जाता है कि अगर जिंदगी में कोई अफवाह फैला रहा है तो वो आगे से सोच ले कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या गलत। इसलिए ताना मारा जाता है। कैंडिडेट को इससे कुछ लॉस नहीं है, लॉस उसे है जो जिंदगी भर फेक चैनल बनाकर गलत न्यूज देते आता है। हम गलत देते हैं, हम गलत, जो गलत और दे वो भी गलत। इसमें कैंडिडेट की क्या बुराई है? कैंडिडेट के साथ अच्छे अच्छे क्वालिटी मिल रहा है, काहे कोई ताना मार के बताए या कोई ऐसे बताए। जो इन्फॉर्मेशन सही है उसी को इन्फॉर्मेशन सही माना जाता है। तो इतनी लंबी बात कहने के पीछे कुछ तो कारण होगा कि हम कह दें किसी को चरवाहा कैसे कह दे, चाहे सब्सक्राइबर 19 लाख हो जाए। सामने बोल रहा हूँ, फ्रंट पे, पीछे नहीं। और सुनना है सुन लो, करना है तो जग जाओ। और ये आखिरी मौका है कि आज के बाद अगर बूढ़ा कहा तो उल्टा से उल्टा चरवाहा से क्या बना दिया जाएगा? भैंसवाहा। समझ गए होगे? ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लोगों की सबसे बड़ी चीज़ है होनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। हर व्यक्ति को ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं। चाहे आपके व्यूअर 1 हो, चाहे व्यूअर आपके 19 लाख हो, चाहे व्यूअर आपके करोड़ों में क्यों ना हो। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक होता है जिससे किसी न किसी का लाइफ का सवाल जुड़ा होता रहता है। और अगर कोई सही बता दे उसी को उल्टा गलत कहना, फिर चरवाहे कहने में क्या दिक्कत है? उस व्यक्ति को जो बूढ़ा कहे उसको चरवाहा कहने में क्या प्रॉब्लम है? इसलिए समझे कि होनेस्टी, ईमानदारी बनाए रखें और जब भी इंफॉर्मेशन दें तो न्यूज़पेपर की नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट की दें। और अगर आपने रेलवे में जॉब नहीं किया है तो थोड़ा सा आप नॉर्मल चीज़ें दें। आप लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ा दें लोगों को नोटिफिकेशन में। कुछ लोग कहते हैं आपको इंग्लिश नहीं आता, कुछ लोग कहते हैं कि वो तो बढ़िया बताता है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लाइन बाय लाइन। ए को बोला जाता है ए मीन्स एलिफेंट। ये मतलब न्यूज़ चैनल का नहीं है। न्यूज़ चैनल का मतलब है कि टोटल ओवरऑल उसका रिमार्क बताए, उसके पीछे की कहानी बताए, न कि लाइन बाय लाइन कहानी पढ़े। लाइन बाय लाइन कैंडिडेट भी पढ़ लेता है। तो चलिए अब चलते हैं आरआरसी गोरखपुर। तो हमारे पास आरआरसी गोरखपुर खुला हुआ है। इसमें 26/5 के डेट में एक आया है, अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ डिविजनल मेडिकल बोर्ड कमिटी सेंट्रलाइज नोटिस नंबर 2/18। तो वो लोग बोले कि गोरखपुर में सेकंड डीबी आ गया। ध्यान से सुनिएगा, पहले सुन लेना आप, तब फिर कुछ आप डिसीजन लेना। इसमें सेकंड डीबी आ गया है, लेकिन जो फर्स्ट में डीबी में पास हुए थे, पीईटी भी पास हुए कैंडिडेट, उनको जॉब नहीं मिला। इसका मतलब है कि इनको पेंडिंग में रख के चल रहा है। अगर एक आध दो कुछ क्लियर भी होगा पीसीएमडी तब उनको देगा। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, मेन कहानी आपको बताते हैं इसके पीछे का कहानी क्या है। तो देखिए इस बोर्ड में, देखिए गोरखपुर का है, 16 तारीख का डेट है, जिसमें सारी कंडीशन लिखी हुई है। आप फर्स्ट लाइन पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि मैं कहा कि मुझे लाइन बाय लाइन पढ़ने की शौक नहीं है, मुझे ये शौक है। इसका मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि कैंडिडेट वेयर सेंट टू मेडिकल एग्जामिनेशन टू रेलवे हॉस्पिटल गोरखपुर, वाराणसी, आपका इधर इज्जत नगर, सब मिला लीजिएगा। कौन सा है? 1 मिनट, इसको मैं देख लूँ। एक नहीं, ये लोग भी कहेंगे बदशाह नगर शायद है, चलिए कोई बात नहीं, कहीं है। उसके बाद यहाँ से मेन हमारी शुरुआत होती है इस कहानी की, यहाँ तक ये 2 लाइन का। इस 2 लाइन को आप ध्यान से पढ़िएगा। सम ऑफ द कैंडिडेट वेयर
फाउंड अनफिट इन दी ऑल मेडिकल कैटेगरी, यहाँ स्लैश है, फाउंड अनफिट इन A2 but fit in below A2 medical category and they could be not implemented against centralized notification due to non-ability of post as पर, ध्यान से देखिएगा, as per their merit पोजीशन एंड देयर रिलेवेंट मेडिकल स्टैंडर्ड। अब यहाँ से अभी इसको लाइन लेके अब जिसको चैनल को भेजना है, चाहे 19 लाख का सब्सक्राइबर हो, चाहे 3 करोड़ का सब्सक्राइबर हो, या कितनी का भी हो, ये लाइन बता के आप दे दीजिए कि कैंडिडेट को पोस्ट नहीं मिला है क्योंकि उसकी मेरिट के अनुसार से उसकी मेडिकल फिटनेस नहीं हुई, यानी A3 मेडिकल रिक्वायर था और कैंडिडेट ने C1 में पास किया, B2 में पास किया, तब भी उनको पोस्ट नहीं मिला क्योंकि मेरिट के अनुसार से A3 वाला पोस्ट उनको अवेलेबल हुआ था। कुछ समझदार लोग रहते हैं जो फॉर्म की प्रायोरिटी देते ही C1 को पहले दे देते हैं, उनकी अगर अच्छी नंबर है तो उनको C1 मिल जाता है, लेकिन अगर आपके नंबर थोड़े कम है और आपने C1 वाला पोस्ट लास्ट में दिया है तब तो आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ें आपको लिखी हुई है कि पोस्ट एज पर देयर मेरिट पोजीशन एंड रिलेवेंट मेडिकल फिटनेस स्टेटस। समझ गए होंगे, दोनों चीज़ें क्लियर लिखा हुआ है। आपका जो मेरिट है उसकी पोजीशन 1 2 3 4 5 आपने कौन सा पोस्ट प्रायोरिटी दिया है और आपने मेडिकल कौन सा पार्ट किया है, उसके अनुसार से आपका पोस्ट नहीं बन रहा है। क्लियर है? LP वाले आज के बाद ताने नहीं मारना, और मारना होगा तो कहीं और जाके मारना, ध्यान देना। उसके बाद टेक्नीशियन वाले NTPC के आगामी एग्जाम के लिए मैंने बताया है। JEE वाले के तो ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है, गोरखपुर में ही JEE का रिजल्ट आया है, उसमें मेरिट के अनुसार दिया है, और ग्रुप D वाले का तो आप अभी देख ही रहे हैं। तो रेलवे के एग्जाम में पैरामेडिकल आपका वो आपका दे कि उसके वाले छोड़ देते हैं, मिनिस्ट्रियल वाला पोस्ट छोड़ देते हैं और दूसरा नर्सिंग वाला छोड़ देते हैं, तो सारा एग्जाम यहाँ आपके पास एग्जाम्पल करीब करीब आ चुका है। अब इनके लिए बोला है कि आपको जो अपील करना है, अपील करने के लिए ये प्रोसेस दिया है, आपको प्रोफार्मा में अपना मेडिकल फिटनेस डॉक्टर से, जो गवर्नमेंट डॉक्टर है या प्राइवेट डॉक्टर जिसकी रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनसे लिखवाना है कि आप इसमें फिट हैं, और 1000 रुपये के DD करके PFA नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर को सेंड कर देना है। इसके बाद आपकी रिव्यू हो सकती है DMB में फेल वाले कैंडिडेट को, जबकि हम जानते ही है इसी गोरखपुर में आपको एक बार दिखा दूं कि जिनकी सेकंड DB और थर्ड DB शुरू हो गई है, डाउनलोड कॉल लेटर फॉर थर्ड DB यहाँ है, और सेकंड DB भी इधर नीचे की तरफ आपको दिखा दूंगा, सेकंड DB भी शुरू हो गई थी। यानी जो फर्स्ट DB या सेकंड DB भी कैंडिडेट है या जिसमें भी हैं, सेकंड DB के बाद भी थर्ड DB तो अभी शुरू नहीं हुई, पेंडिंग हो गया, उनको भी इनमें हो सकता है शामिल कर लिया हो, क्योंकि इन्होंने लिखा होगा इसकी सारी डिटेल में। अब ये करेंगे तो इनको कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। देखिए कैंडिडेट का ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रोल नंबर है, ये कैंडिडेट का नेम है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि किस कैटेगरी में ये मेडिकल में ये क्या कंडीशन है। तो जो अनफिट है उनकी चाहे कोई भी पोस्ट प्रायोरिटी हो, कुछ नहीं मिलेगा। जो कैंडिडेट अगर C1 में फिट है तो C1 वाली मिलनी चाहिए, कट ऑफ नहीं होती। B2 मिलन कुमार है, जिनको B2 मिला है तो इनको तो C1 वाली पोस्ट मिल जानी चाहिए, ये भी नहीं मिला। उसी तरह सभी भी कैटेगरियों में एक एक करके देखेंगे तो एक एक में देखेंगे कि तो B2 कैंडिडेट को ही नहीं पोस्ट मिला, तो C1 और C2 के तो छोड़ ही दीजिए, उनके लिए तो और नीचे की मेडिकल कैटेगरी और उसकी पोस्ट भी बहुत कम थी। इस तरह से टोटल देखेंगे तो इसमें 164 लोगों का नाम है, और ये 164 लोग काफ़ी संख्या होती है जिनको, तो 164 लोग तो काफ़ी है ही है। साथ में एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली बात है, याद रख लीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, रेलवे लाइफ LP ने कहा था जब भी आपको सक्सेस होना है तो आप उसी हिसाब से अपनी रास्ते को चूज कीजिए कि अनफिट सामने शब्द दिखे ही नहीं, हमें फिट वाला शब्द देखना है। कहने का मतलब ये है कि हम 5 पोस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं तो 5 में हम एलिजिबल हैं, तो कम से कम 4-5 ऊपर वाले जो हमारे पोस्ट प्रायोरिटी है वो फिट वाले हो, कहीं क्या न हो जाए चैनल कहने से, या रेलवे लाइफ कह दे तो आपको जॉब मिल जाएगा और कोई और चैनल कह दे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब आपको रेलवे की फिटनेस, मेडिकल स्टैंडर्ड, आपकी मेरिट पोजीशन से मिलती है। और एक और ध्यान देने वाली बात नंबर 2 है कि ग्रुप D में क्वालिफिकेशन केवल 10th था, यानी जो 10वीं है वो सब पोस्ट के लिए बराबर हकदार था अप्लाई करने के लिए। अगर LP टेक्नीशियन देखेंगे
तो यहाँ पे कैटेगरी 158 था, और अगर आप एनटीपीसी में देखेंगे तो यहाँ ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट की लॉजिक लगती है। जेई में जेई इलेक्ट्रिकल मैट्रिक आपका सीएमए डीएमएस का अलग अलग क्वालिफिकेशन था। इस तरह से देख सकते हैं कि जब आपका डायरेक्ट पोस्ट वाले में आपका मेडिकल यानी 10वीं क्वालिफिकेशन में मेडिकल स्टैंडर्ड के कारण से आपको अपील करने का और पोस्ट प्रायोरिटी के अनुसार आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो एलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी और जेई में कैसे मिलता होगा, ये तो फेक चैनल ही बता सकता है, रियल तो कोई नहीं बता सकता। और एक चीज़ अगर लाइफ में ध्यान रखना है तो बंद किसका चैनल होना चाहिए, अगर हमें बंद हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो इन्फॉर्म रहना चाहिए कि किसी को गलत कहने से पहले अपनी गलती को जांच ले, इससे ज़िंदगी में कठिन नहीं आए। और जिसको सवाल पूछना है कि रेलवे लाइव चैनल कब बंद होगा, तो आप सोच लीजिए कि रेलवे लाइव बंद होगा या कोई और बंद होगा। धन्यवाद।